पहले बोलचाल की भाषा थी और आज जो हिंदी है ना वो भी लगभग 80% तो क्या 90% तक है संस्कृत का ही सरल रूप है। हिंदी के जो 4 प्रकार के शब्द हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो तत्सम और तद्भव तो लगभग वही है और देशज विदेशज के कारण हिंदी भाषा का रूप थोड़ा व्यापक हो रहा है, लेकिन संस्कृत का सरल रूपांतरण जो है वो हिंदी है। तो और संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है कि संस्कृत भाषा में ही पूरे विश्व को एक परिवार माना गया। यत्र विश्वम भवत्येकमीडम्। हम ये नहीं कहते कि केवल ये 2-4 लोग ही हमारे अपने अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये संस्कृत साहित्य की एक अनोखी देन है अथवा संस्कृत साहित्य का ये अपना अनुभव चिंतन है जो पूरे संसार को एक परिवार होने की शिक्षा देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें कहीं नहीं कहा गया कि ये हमारा व्यक्ति है तो ये सुखी हो जाए, ये पराया है तो ये सुखी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना ये संस्कृत साहित्य देता है। वेदों में कहा गया द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, पूरी प्रकृति की शांति की बात कही गई, पूरी पृथ्वी की शांति की बात कही गई। अंत में कहा गया सामा शांति रेधि, वो शांति अब मुझको भी प्राप्त हो तो मेरा जीवन भी सुखी हो और संसार में सभी का जीवन सुखी हो। ऐसी संकल्पना, ऐसा सच्चिंतन, ऐसा उदार चिंतन संस्कृत साहित्य हमको देता है। बहुत सारी समस्याएं समाज में जो आज दिख रही हैं, उन सारी समस्याओं का अगर एक छोटा सा समाधान हम संस्कृत साहित्य में देखना चाहे तो एक छोटे से नीति के श्लोक पर हमको दिख सकता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडितः। अर्थात प्रत्येक स्त्री को मां की दृष्टि से देखना, दूसरे के धन को पत्थर के समान समझना, सभी को आत्मभाव से देखना, इस प्रकार के जो व्यक्ति है वही श्रेष्ठ है। यदि यह स्थिति सामाजिक लोगों की होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह जो समाज में आज विभिन्न प्रकार की बुराइयां, विसंगतियां, असंगतियां व्याप्त हो रही है, इनका समाधान किया जा सकता है और इनके समाधान के रूप में संस्कृत और संस्कृत का साहित्य अपना अनुपम योगदान दे सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार भी आज संस्कृत को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार भी धन्यवाद की पात्र है और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी के अभिभावक गण धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारी इस अनुपम भाषा को बचाने के लिए संस्कृत के बारे में कहा